नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मोदी का मिशन घातक लॉन्च हो चुका है। हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े मिशन को कर्ण कवच भी कहा जा रहा है, यानी कि सरहद पर ऐसा सुरक्षा कवच जो चीन और पाकिस्तान की साजिश को तबाह कर देगा। गलवान में बुरी तरह से पीटने के बावजूद भी ड्रैगन की जो नापाक हरकत है वो लगातार जारी है। वहीं बाजवा की बुज़दिल सेना भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर दोनों को सबक सिखाने के लिए ही इस मिशन को तैयार किया है। क्या है ये मिशन घातक और कौन है मोदी के कर्ण कवच, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान का रक्षा कवच, चीन पाकिस्तान होंगे ध्वस्त। हिंदुस्तान का मिशन घातक, रेड आर्मी बाजवा को सबक। जमीन से आसमान तक एक्शन, सरहद पर दुश्मन की लेगा जान। प्रधानमंत्री मोदी इन एक्शन, पाकिस्तान चीन को हुई टेंशन। हिंदुस्तान की एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान। दोनों ही मुल्क सरहद पर साजिश करते रहते हैं। गलवान में बुरी तरह से पिटने के बाद रेड आर्मी ने लद्दाख में घुसपैठ की तो एलओसी पर पाकिस्तान तापमान बढ़ाता रहता है। कभी आतंकियों के घुसपैठ कराता है तो कभी गोली बरसाता है। ऐसे में बॉर्डर पर दोनों दुश्मनों को चित्त करने के लिए हिंदुस्तान ने मिशन घातक तैयार कर लिया है, जिसके एक्टिवेट होते ही दोनों दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। सरहद से लेकर एयर स्पेस तक हिंदुस्तान ने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसके चक्रव्यूह में फंसने के बाद ड्रैगन और बाजवा की बुज़दिल सेना की हर चाल ध्वस्त हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनातनी के बीच हिंदुस्तान सबसे घातक मिशन का ऐलान कर चुका है, जिसके तहत एयर स्पेस को चारों तरफ से मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा। सवाल यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है और यह कैसे दुश्मन को तबाह करता है। आपको आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस कमांड की घोषणा की है, जो तीनों सेनाओं के साथ लेकर सरहद से लेकर समंदर तक और समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान को सुरक्षित बनाएगा। चीन से चल रहे विवाद के बीच हिंदुस्तान अपनी सीमाओं को बेहद सुरक्षित बनाने वाला है। इसी के तहत भारत जल्द एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहा है। हर सेना का खुद का अपना एयर डिफेंस सेटअप होता है। नया एयर डिफेंस कमांड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एयर डिफेंस सेटअप का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें इन तीनों सेनाओं की खूबियां शामिल होंगी। जिन शहरों में एयर डिफेंस कमांड प्रस्तावित है उनमें प्रयागराज, आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस शामिल हैं। राफेल से घबराए जिनपिंग और इमरान का पसीना अभी सूखा भी नहीं था कि हिंदुस्तान ने दोनों मुल्कों को एक और झटका दे दिया। एयर डिफेंस कमांड की स्थापना के फौरन बाद सेना एयर स्पेस को अभेद्य किले में तब्दील करने वाली है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी जो आसमान में दुश्मन की किसी भी साजिश को नेस्तनाबूद कर देगा। हिंदुस्तान की सरहद के दो तरफ दुश्मन हैं। एक तरफ पाकिस्तान खतरा बना हुआ है तो दूसरी तरफ चीन की साजिश लगातार जारी है। दोनों दुश्मनों को देखते हुए भारत एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए
चीन से कोई मिसाइल हमारी वायु सीमा में आती है तो रडार उसे फौरन पकड़ लेता है और फिर उसको मिसाइल के जरिए आसमान में ही उड़ा देता है। या फिर पाकिस्तान से कोई रॉकेट या मिसाइल हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल होती है तो रडार उसको फौरन पकड़ लेता है और मिसाइल से उसको आसमान में ही तबाह कर देता है। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम में सिर्फ एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं रहती, उसमें एयरफोर्स, नेवी और सेना एक साथ काम करती है, क्योंकि किसी भी जगह से हमला हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम दो तरह से देश की रक्षा करता है। राफेल तो हिंदुस्तान का ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। यानी एयर बैटलफील्ड में हिंदुस्तान कुछ ऐसा करने वाला है जिससे लाल बादशाह और बाजवा का कलेजा फट जाएगा। हिंदुस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम में बेहद खौफनाक हथियारों की तैनाती करने वाला है, जिसमें एक बार अगर दुश्मन फंसा तो उसका बचकर लौटना नामुमकिन है। चलिए अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कौन कौन से हथियार शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। आकाश आप देख सकते हैं और साथ में अगली है मिसाइल पृथ्वी, ये देखिए, और स्पाइडर, इसके बाद बराक 8, और ये देखिए अब आपको बताते हैं अगला भारत का हथियार है पचौड़ा, जो दुश्मनों के किस तरह से जो है परखच्चे उड़ा सकता है। साथ में इगला। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 जल्द ही शामिल होगा। यह भारत को रूस से मिलने वाला है। इसके अलावा इजराइल से आयरन डोम भी भारत आने वाला है और यह भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल होने जा रहा है। हिंदुस्तान के तर्कश में शामिल ये हथियार इतने घातक है कि सिर्फ चंद सेकंड में ही दुश्मन तबाह हो जाएगा। ये सारे ही हथियार दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के साथ साथ बर्बाद करने की भी ताकत रखते हैं। हॉस्टाइल सिचुएशन पड़ जाती है, जैसे बालाकोट के दौरान हमने देखा, तो पूरी एयर स्पेस को मैनेज करने के लिए इतनी सारी एजेंसियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना अचानक से बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि काफी समय जो है ऑपरेशनल एक्टिविटी को अंजाम देने में बर्बाद होता है। इस एयर डिफेंस कमांड के आने से पूरा एयर स्पेस मैनेजमेंट एक छतरी तले हो जाएगा, जिससे कि लड़ाई जैसी स्थिति में कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी और एक्टिविटी के अंदर कंफ्यूजन ना हो, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो क्लैश ना करें, और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कई बार होती हैं, कई बार ट्रेनिंग के टाइम में भी होती हैं, तो ये सब आड़े ना आए। अब आपको एक एक कर इन मिसाइलों की ताकत को आसान भाषा में समझाते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो या फिर निचले इलाकों की निगरानी करता दुश्मन का ड्रोन, हिंदुस्तान के एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल आकाश किसी भी टारगेट को पल भर में तबाह करने में सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात होने वाली आकाश मिसाइल की खासियत क्या है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। 150 किलोमीटर तक हवाई सीमा की निगरानी रखने में यह सक्षम है। साथ में 25 किलोमीटर तक यह टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि परमाणु हथियार ले जाने में भी यह सक्षम है और एक साथ कई टारगेट को उड़ाने में यह मिसाइल महारत हासिल करती है। हिंदुस्तान के मिशन घातक में पृथ्वी मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल ऑटोमेटेड ऑपरेशन, रडार और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है, जो हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित बनाती है। ये मिसाइल कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को कुछ ही पल में ढेर कर देती है। हिंदुस्तान के तरकश में पृथ्वी मिसाइल है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल हमारे एयर स्पेस को सुरक्षित करने में सक्षम है। इसकी खासियत क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ में यह 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और वहीं आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में यह मार सकती है और साथ ही लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार से यह लैस है। 500 से 1000 किलोग्राम हथियार ले जाने में भी यह सक्षम है। साफ है, दुश्मन कितना भी होशियार क्यों न हो, चीन कोई भी चालाकी क्यों न करे,
बाजवा की बुज़दिल सेना कोई भी साजिश क्यों ना करे, लेकिन हिंदुस्तान के ताकतवर हथियार LAC से लेकर LOC तक दुश्मन को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। हिंदुस्तान अब 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यह बात जितनी जल्दी ड्रैगन और पाकिस्तान समझ ले तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जब से रेड आर्मी और बाजवा के बुज़दिल ने हिंदुस्तान के सबसे घातक मिशन के बारे में सुना है, हाहाकार मच गया। अभी तो मिशन एक्टिवेट भी नहीं हुआ और उससे पहले ही जिनपिंग और इमरान का कलेजा डर से फटने लगा। अगर मिशन एक्टिवेट हो गया और एक एक कर हिंदुस्तान के तरकश में से घातक हथियारों का वार शुरू हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से चीन और पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। आसमान का खौफनाक शिकारी चीन पाक पर पड़ेगा बहुत भारी। हिंदुस्तान का खौफनाक ऑपरेशन, मरेगा चीन, तबाह होगा पाकिस्तान। दुश्मन का काल बना स्पाइडर, पाकिस्तान ड्रैगन का डेथ वारंट। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का मिशन घातक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मिशन घातक के तहत भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत हिंदुस्तान सबसे घातक हथियारों की तैनाती करने वाला है। आकाश और पृथ्वी की ताकत तो आपने देख ली, लेकिन अभी इससे भी खौफनाक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात होने वाले हैं। चीन दिन में साजिश करेगा तो जान से जाएगा, पाकिस्तान रात में घुसपैठ करेगा तो तबाह हो जाएगा। सरहद की सुरक्षा में हिंदुस्तान ने एक ऐसी मिसाइल तैनात की है जो जमीन, आसमान और पानी सभी जगह सरहद को बेहद सुरक्षित बनाती है। और बात करते हैं स्पाइडर मिसाइल की। यह भी दुश्मन का काल है। जमीन से आसमान में मार करने में यह सक्षम है और साथ में 15 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने में यह माहिर है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के लिए खतरनाक है और दिन रात और सभी मौसम में यह इस्तेमाल में सक्षम है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर स्पाइडर की ताकत दुश्मन का हौसला पस्त कर देती है। ये मिसाइल अपनी जगह पर खड़े खड़े ही सरहद के पास से आने वाली हर आफत पर मुसीबत बनकर टूट पड़ती है। यानी चीन और पाकिस्तान न तो जमीन से साजिश रच पाएंगे और न ही आसमान में दखल दे पाएंगे। और अगर हिमाकत की तो जान बेहद भयानक होगा। बराक 8 मिसाइल दुश्मन का काल है। बराक 8 की ताकत क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। दुश्मन का काल है बराक 8। सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। मिसाइल की रफ्तार 680 मीटर पर सेकंड है। साथ में 1 मिनट में यह 40 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। साथ में 50 से 70 किलोमीटर तक निशाना लगाने में यह सक्षम है। हर तरह के हवाई खतरे से यह भारत को बचाने में माहिर है। हाई बैटलफील्ड यानी गलवान ड्रैगन आर्मी की गर्दन तोड़ने के बाद हिंदुस्तान ने एयर बैटलफील्ड में भी चीन को मात देने के लिए एक ऐसा जखनी तैयार किया जिससे लाल सेना का बचकर निकलना नामुमकिन है। सोवियत संघ ने अपनी सीमाओं को दुश्मन से बचाने के लिए पचौड़ा मिसाइल की तैनाती की है। यह मिसाइल सतह पर साजिश को फेल तो करती है, लेकिन आसमान से भी दुश्मन को बचकर निकलने नहीं देती। हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित बनाती है पचौरा मिसाइल। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस ताकत है यह पचौरा, और मिसाइल से भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इसकी क्या ताकत है, आइए वो भी जान लेते हैं।
दुश्मन पर भारी पड़ती है पचौरा, रूस के डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान की सीमाओं में यह तैनात है। 100 मीटर से 18 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। सतह से हवा में टारगेट को यह तबाह कर सकती है। न्यूनतम 3.5 किलोमीटर तक और अधिकतम 35 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यानी दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, हिंदुस्तान के मिशन घातक की एक्टिवेट होते ही उसके रडार से बचना नामुमकिन है। LAC से LOC तक ड्रैगन और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान की सेना हमेशा तैयार है। ऐसे में भारतीय सेना के शूरवीर के साथ एडवांस हथियारों की ताकत मिलने से पाकिस्तान का घमंड और चीन का अहंकार चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।